भारत की रिहायशी एक हिंदू खातून ने जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त मौत के बाद जलाए जाने की बजाय दफनाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। चंद ही दिन पहले पेश आया ये वाकया हिंदुस्तान भर के मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों की जिनत बना रहा। दोस्तों, आरएसएस के नजरियात पर चलने वाली बीजेपी सरकार ने 2014 से अब तक हिंदुस्तान को खालिसतन एक हिंदू मुल्क बनाने के लिए बड़ी ही सूरत के साथ काम शुरू किया था। इस कौम परस्ताना सोच ने हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में वाज़ेह लकीर खींचना शुरू कर दी। इस्लाम और मुसलमान मुल्क की हिंदू मजहब परस्त आबादी के लिए नफरत की एक खास अलामत बन गए। लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से 130 करोड़ आबादी के मुल्क हिंदुस्तान को कोरोना वायरस की कुदरती आफत ने कुछ इस तरह से आन घेरा है कि मजहब, सियासत, नजरियात सब कुछ पीछे रह गया। हर तरफ बस जाने बचाने के ही लाले पड़ गए। अस्पतालों में मरीजों को रखने की जगह रही, न जान बचाने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर तक दस्तयाब रहे। रोजाना हजारों मरने वाले हिंदुओं को जलाने के लिए शमशान घाट में जगह तक बाकी न रही। ऐसे में बस एक ही सोच गालिब आने लगी कि कोई दुआ हो, इबादत हो, रहमत या फिर फरियाद, वो चाहे हिंदू करें या मुसलमान, बस किसी तरह ऊपर वाला हिंदुस्तान को इस आफत से बचा ले। फिर कभी पुलिस एहलकार भर दो झोली मेरी या मोहम्मद की कवाली पढ़ते सुनाई देते, तो कभी सिक्योरिटी एहलकार लाउड स्पीकर पर ऐलान करके मुसलमानों से माह मुकद्दस में अल्लाह के हुजूर मगफरत की दुआ की अपील करते दिखाई देते। इस पर पेश आया इस हिंदू खातून का वाकया मुसलमानों से नफरत करने वालों की आंखें खोल देने के लिए काफी है। भारतीय शहर पूना के इलाके इंदिरा नगर की रिहायशी छगन भाई किशन ओहाल ने मरने से कबल अपनी बेटी लक्ष्मी से कहा था कि बेटी, अगर मैं रमजान के महीने में मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं बल्कि दफना देना, क्योंकि मैंने सुना है कि इस महीने में खुदा बहुत मेहरबान होता है। मुझे बीमारी की तकलीफ ने जिंदगी भर सुकून नहीं लेने दिया। मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद मुझे सुकून मिल जाए। लक्ष्मी बताती है कि उसकी माँ को गुठिया की तकलीफ थी और घर में उसका इलाज हो रहा था। फिर अचानक उसकी तकलीफ बढ़ गई और शिवाजी नगर के जंबो अस्पताल में ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मां दम तोड़ गई। अस्पताल के डॉक्टर ने सासून अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा। लाश को सासून अस्पताल ले जाने के बाद मालूम हुआ कि मरने वाली खातून को कोरोना भी था और घर वालों को खबर तक न थी। मौत का सर्टिफिकेट बनने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक उसकी आखिरी रसूमात अदा करना थी। उसके बाद खातून को उसके घर वाले मुसलमान कम्युनिटी की मदद से कब्रिस्तान ले गए और उन्हें उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक दफना दिया गया। अपने मरने के बाद खुदा से उसकी रहमत की उम्मीद रखने और उसके लिए जलाए जाने की बजाय दफनाए जाने की हिदायत करके दुनिया से जाने वाली छगन भाई ओहाल का वाकया सुनने में पूरे हिंदुस्तानी माशरे के लिए एक इबरत भी लगता है, एक मोजज़ा भी और हक के रास्ते की तरफ आने की एक हिदायत भी। इस दुआ के साथ कि छगन भाई किशन ओहाल की अपने मरने के बाद मुसलमानों के खुदा से लगाई हुई रहमत की उम्मीद पूरी हो जाए, हमें इजाजत दीजिए। हमारे चैनल हम पाकिस्तानी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।